शलजम, गोभी, मटर, गाजर का मिक्स अचार बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। एक बार गोभी, मटर, गाजर, शलजम की अचार इस तरह से बना के देखिए फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मिक्स अचार बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी छिली हुई मटर ले ली है, 3 गाजर, 2 शलजम और 1 गोभी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शलजम और गाजर को छील लेंगे, गोभी का डंठल हटा लेंगे। इसके बाद इनको एक बार वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इनको छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेने हैं। अचार के टुकड़े छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनके सारे टुकड़े छोटे छोटे कर लिए हुए हैं। और इस अचार को आप एक बार बना लीजिए और पूरे साल 2 साल स्टोर करके रखिए। और जब भी चटपटी चीज़ें खाने की इच्छा हो खाने के साथ, तो अचार को खाइए। इस तरह से सारे सब्जियों के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में पानी चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। पानी बहुत अच्छे से गर्म करना है और इसमें हम गोभी अब डाल देंगे। गोभी इसलिए पहले डालना है फ्रेंड्स, ताकि गोभी थोड़ा टाइट होता है, इसकी डंठल तो सॉफ्ट हो जाए। तो ये कुछ सेकेंड हुए हैं, बहुत ज़्यादा देर इनको इसमें नहीं रखना है। ये 1 मिनट भी आपको नहीं रखना है, नहीं तो गोभी आपकी गलने लगेगी। इसके बाद जो शलजम हमने काटा हुआ था, इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से एक बार फ्रेंड्स अचार बना के देखिएगा, सारे तरीके भूल जाएंगे और अचार खराब भी नहीं होता है। और अब इसको भी कुछ सेकंड, शलजम को मैंने डाला हुआ है, तो इसको भी कुछ सेकंड के लिए ही गर्म पानी में डालना है। और लास्ट में हम गाजर और मटर को डालेंगे। इनको पकाना नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही इसको रखना है। और बिल्कुल फुल आंच पे मैं ये काम कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप इनसे धूप में भी दिखा सकते हैं। इस प्रोसेस को सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही करना है फ्रेंड्स। गैस मैंने अब ऑफ कर देना है और इसके बाद लेट नहीं करना है। पानी में से ये सारी सब्जियां जो हैं, इनको फटाफट से हम निकाल लेंगे। एक जाली वाली थाली में हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे एक सूती कपड़े पे, टॉवेल पे इसको फैला करके सुखा सकते हैं, या धूप अगर हो रही है, इसमें धूप होने लगा है, तो आप इस सब्जियों को धूप में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ। और अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन रख दिया हुआ है चूल्हे पे। गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। सौंफ 2 चम्मच डालना है। जीरा 2 चम्मच। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया 1 चम्मच। 2 से 3 सूखी मिर्च। पीली वाली राई 1 चम्मच। काली राई 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से हम मिक्स करके भून लेंगे। इनको भूनने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। इनको हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना चाहिए। इससे इनका जो टेस्ट होता है निखर के आता है। नहीं तो तेज़ आंच पे भून देंगे, मसाला अच्छे से भुना ही नहीं पाएगा तेज़ आंच पे। और अचार वाला मसाला जो होता है, हमेशा धीमी आंच पे ही सेकना चाहिए इसको। मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मसाले भून जाते हैं तो स्वाद कड़वा हो जाता है। मसाले भुन गए हैं, गैस ऑफ कर लेंगे। मसाले पूरी तरह ठंडा होने के बाद एक जार में डाल करके इनको दरदरा हम पीस लेंगे। मसाले मैंने कुछ इस तरीके का दर्द पीसा हुआ है। और अब एक कढ़ाई रख लेंगे और तेल इसमें सरसों का डाल देंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। अचार में आप ऐसे भी तेल डाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि सरसों का ही तेल डालें अचार में। धूप में मैंने इन सब्जियों को 1 घंटे के लिए रखा था और इसका मॉइस्चर एकदम अच्छे से उड़ गया है। और अब इसमें जो मसाले हमने ये पीसे हुए थे, इसको हम डाल देंगे।
और इसमें हम नमक डाल देंगे। अचार में नमक हमेशा थोड़ा सा तेज़ी रहता है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप 2 चम्मच डालें। अचार बिना हींग का बनता ही नहीं है, तो हींग आप 1 चम्मच डाल दें। अगर कलर चाहते हैं तो 1 चम्मच आप कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल दें। मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को कभी भी पीस के नहीं डालना चाहिए, क्रश किया हुआ 1 चम्मच अजवाइन, और 1 ही चम्मच मंगरेल। और ऊपर से जो तेल हमने सरसों का गरम किया हुआ था, इसको डाल देंगे ऊपर से। और अब इसको हम चम्मच से खबर देंगे। तेल आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो अचार है फ्रेंड्स बन के रेडी एकदम हो गया है, और ये 2 से 3 दिन के बाद खाने लायक हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको तुरंत नहीं जार में रख लें, या फिर 1-2 दिन आप अगर धूप हो रही हो तो धूप भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो धूप ज़रूर दिखा दें आप। तो इस तरह से फ्रेंड ये अचार बन के रेडी हो गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा बना हुआ है। और आप चाहें तो अचार वाली जो दवा आती है आप उसको भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। आजकल धूप बहुत अच्छे से हो रहा है फ्रेंड। तो अब हम इसको एक शीशे की मर्तबान ले लेंगे। आप जब भी अचार रखें शीशे के बर्तमान में, प्लास्टिक में अवॉइड करें। एक कलछी ले लें और उसी से थोड़ा थोड़ा जार में डालते जाएं। साथ में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तेल की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मिक्स अचार में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े से तेल में ही ये बन जाते हैं। जब भी चटपटी गोभी की अचार खाने की इच्छा हो, फटाफट से आप इस तरह से अचार बना लें। और अब ढक्कन लगा देंगे और इसको हमेशा सूखे स्थान पर रखेंगे। इस तरह से इसको मैंने जार में रख दिया हुआ ढक्कन लगा करके, और सूखे स्थान पे इसको रखेंगे। और जब भी इसको निकालना हो चम्मच से निकालें, गीले हाथ से न छुएं, तभी आपके जो अचार है ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे।